morning, dear students. Welcome back in science class. Students, we are going to continue our third chapter, that is fiber to fabric, with the topic fibers. Fibers क्या होते हैं? देखिए, मैं आपको एग्जांपल दूं पहले. फाइबर्स क्या होते हैं? जैसे कॉटन बॉल्स होती हैं, ठीक है, कॉटन की बॉल्स होती हैं, वो कहाँ से आती है? कॉटन के प्लांट से. तो वो एक फाइबर है, ठीक है. एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, एक फाइबर है वो. जैसे कॉटन बॉल्स होती हैं, वो कॉटन फाइबर है, कॉटन प्लांट से मिलता है हमें. तो फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग क्लोथ्स. फाइबर क्या है? रॉ मटेरियल है जिससे क्लोथ्स बनते हैं. अ फाइबर इज अ फाइन हेयर लाइक स्ट्रेन ऑफ एवरेज लेंथ स्पन और ट्विस्टेड विच इज़ यूज फॉर मेकिंग लॉन्ग स्ट्रेन कर्व यार्न. देखिए, जैसे कॉटन बॉल होती हैं, उसको ट्विस्ट करके उसको गोल, वो एक जैसे धागे का जैसे रेशा होता है, उसको क्या करते हैं? खींच के गोल करके और फिर ट्विस्ट करके मोड़ मोड़ के उसको इकट्ठा कर करके क्या बनाते हैं? यार्न बनाते हैं, ताकि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए. फिर उस यार्न से क्या बनते हैं? फैब्रिक बनता है. मतलब फैब्रिक कह सकते हैं हम, यानी कि क्लॉथ बनते हैं, ठीक है. यार्न क्या है? यार्न से फिर क्लोथ्स बनते हैं. जैसे मैंने आपको कल दिखाई थी एक एक्टिविटी में, हमने डिफरेंट स्ट्रिप्स करके अटैच करके और एक फैब्रिक का एक पैटर्न बनाया था, तो वैसे ही क्रिएट होते हैं. तो फैब्रिक जो है मेनली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर. जो हमें नेचर देती है वो नेचुरल फाइबर हैं, जो एनिमल देते हैं वो भी नेचुरल फाइबर हैं, बट जो केमिकल से तैयार होते हैं फैक्ट्रीज में, वो कौन से होते हैं? वो मैन मेड, या हम कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर होते हैं. Certain fiber are very long and continuous. Such a fiber is called filament fiber. Silk is a filament fiber. स्टूडेंट्स, कई फाइबर ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, कॉन्टीन्यूस चलते हैं वो. उनको क्या बोलते हैं? फिलामेंट फाइबर. और सिल्क क्या है? एक नेचुरल फिलामेंट फाइबर है. ऑल सिंथेटिक फाइबर आर मेड एज फिलामेंट फाइबर एंड यूज्ड एज इट फॉर कट इनटू स्मॉलर साइज टू स्पिन यार्न. यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं, सभी के सभी फिलामेंट फाइबर हैं, सभी की लाइफ बहुत अच्छी होती है. उनको स्मॉल पीसेस में कट किया जाता है टू स्पिन यार्न, उनको यार्न में कन्वर्ट करने के लिए. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेचुरल फाइबर. फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. तो जो हमें एनिमल देते हैं, जो प्लांट देते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल फाइबर. इनकी प्लांट और एनिमल से जो हमें फाइबर मिलते हैं वो नेचुरल, क्योंकि प्लांट और एनिमल क्या है? नेचुरल सोर्स हैं. तो नेचर से, नेचुरल सोर्सेज से जो हमें फाइबर मिलेंगे वो हमको उनको नेचुरल फाइबर ही कहेंगे. कॉमन प्लांट फाइबर आर कॉटन, जूट एंड कॉयर. ठीक है, तो ये जैसे कॉटन के प्लांट दिखाए हैं, जूट के बताए हैं, कोकोनट के प्लांट हैं, वूल, सिल्क, अंगोरा गोट, सिल्क वॉर्म, ये सभी ये नेचुरल फाइबर हैं ये, ठीक है. तो कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉल ऑफ कॉटन प्लांट. जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. जो जूट है वो उसके स्टेम से मिलता है हमें. और कॉयर इज ऑब्टेन फ्रॉम द फाइबर्स आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट. जो कोकोनट की आउटर कवरिंग होती है उससे भी फाइबर्स ऑब्टेन्ड होते हैं, दैट इज कॉयर. सम अदर प्लांट फाइबर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स आर फ्लैक्स एंड हम. द कॉमन एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क. जो एनिमल से जो हमें फाइबर्स मिलते हैं वो कौन से हैं? वूल है, सिल्क है. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, किससे मिलती है हमें वूल? फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, गोट, रैबिट, याक एंड कैमल. एंड सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकन ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्कवॉर्म. सिल्कवॉर्म इंसेक्ट है, उससे सिल्क मिलती है हमें, ठीक है. और वूल किससे मिलती है? शीप से, गॉट से, रैबिट, याक, कैमल. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मैन मेड फाइबर. मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर आर मेड यूज्ड केमिकल सब्सटेंस. जो ह्यूमन बीइंग केमिकल्स को यूज़ करके फाइबर्स क्रिएट करते हैं, दैट आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर. और इनकी एग्जांपल रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, कैशमिलॉन एटसेट्रा. फाइबर टू फैब्रिक. अब फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है? कॉटन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द प्लांट फाइबर्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स. हम सभी कॉटन के क्लोथ्स डालते हैं, तो कॉटन क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर्स है, ठीक है. इट हैज़ मैनी क्वालिटी दैट मेक इट द बेस्ट चॉइस. इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको ये बेस्ट है. कॉटन फाइबर्स हैव अ नेचुरल ट्विस्ट दैट मेक्स देम सुटेबल फॉर स्पिनिंग इनटू यार्न. कॉटन को बहुत, यानी कि नेचुरल ट्विस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको स्पिन करके, इसको गोल गोल घुमा के हम धागे में, यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं.
नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन की कल्टीवेशन कैसे होती है, खेती कैसे होती है, कैसे हमें मिलता है ये। कॉटन इज़ मोस्टली कल्टीवेटेड इन महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो ये वो राज्य हैं, ठीक है, स्टेट हैं जहाँ कॉटन की खेती की जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है। कॉटन रिक्वायर अ वार्म सीजन एंड मॉडरेट रेनफॉल। कॉटन के लिए सीज़न वार्म सीज़न चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। इट इज़ कल्टिवेटेड इन ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल इसके लिए प्रेफर है, ब्लैक सॉइल। इट नीड प्लेंटी ऑफ सनशाइन, बहुत ज़्यादा धूप चाहिए इसको, तभी ये अच्छे से पकती है। क्रॉप आर सोन इन अर्ली स्प्रिंग एंड हार्वेस्टिंग इज़ डन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। ये स्प्रिंग में, ठीक है, स्प्रिंग मौसम जब स्टार्ट होता है, स्प्रिंग सीज़न, तब ये सो की जाती है, बोई जाती है और हार्वेस्ट कब की जाती है, अक्टूबर टू मार्च में। कॉटन प्लांट ग्रो अबाउट 12 मीटर इन लेंथ। जो कॉटन का पौधा होता है वो 12 इंच उसकी लेंथ, 12 मीटर की लेंथ हो जाती है उसकी, ठीक है। कॉटन प्लांट ग्रोज अबाउट 12 मीटर इन लेंथ। फ्लावर ब्लूम इन अराउंड 60 डेज। जो इसके फ्लावर्स हैं वो कितने दिनों में ग्लो करते हैं, ब्लूम कर उग जाते हैं, दैट इज 60 डेज। ग्रेजुअली दीज फ्लावर टर्न इनटू स्फेरिकल वॉलनट साइज स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटन बॉल। उसके बाद ये फूल आने के बाद क्या होते हैं, ये कॉटन बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। द कॉटन बॉल आर कॉटन सीड्स। इसके अंदर बीज भी होते हैं, कॉटन के सीड्स भी होते हैं। फाइबर ग्रो अराउंड द सीड्स। व्हेन द बॉल टर्न ब्राउन एंड ब्रस्ट ओपन टू रिवेल वाइट कॉटन फाइबर। देखिए सबसे पहले एक फूल सा होता है ये ब्राउन से कलर का, उसके बाद जैसे जैसे डेज बीतते हैं ये ग्रो करती है, ये ब्रस्ट हो जाता है, ये फूल क्या है, ये ब्रस्ट हो जाता है और बीच में से कॉटन की बॉल निकलती है, वाइट कॉटन फाइबर निकलता है। वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन टू मेक फाइबर फ्रॉम कॉटन फाइबर। बहुत सारा सीरीज ऑफ प्रोसेस हैं कॉटन का फैब्रिक बनाने में। किससे बनता है, कॉटन के फाइबर से, ठीक है। कॉटन के फाइबर से फैब्रिक क्रिएट करने में बहुत सारे स्टेप्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए जो फर्स्ट है दैट इज गिनिंग एंड स्पिनिंग। कॉटन बॉल हैव सीड्स इनसाइड दैम। द प्रोसेस ऑफ रिवॉल्विंग कॉटन सीड फ्रॉम द कॉटन बॉल इज कॉल्ड गिनिंग। जो कॉटन बॉल होती हैं उनमें अंदर सीड होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, उस बीज को निकाला जाता है, यानी कि कॉटन को अलग किया जाता है, उसमें जो बीज होता है उसको अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। गिनिंग कैन बी डन बाय मैन्युअली और बाय मशीन। मशीन से भी हो जाती है, हाथों से भी अलग की जाती है। कॉटन इज प्रेस्ड बाय मशीन। कॉटन को प्रेस किया जाता है मशीन में। कॉटन फाइबर आर स्मॉल एंड वीक। दे कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक डायरेक्टली। दे आर कन्वर्टेड इनटू यार्न। वो क्या होते हैं, स्मॉल हैं, वीक हैं, इसीलिए उनको डायरेक्टली फैब्रिक के लिए यूज़ नहीं किया जाता, उनको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर टू इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो ये प्रोसेस है फाइबर टू यार्न कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। ट्विस्टिंग मेक्स द यार्न स्ट्रोंगर। जैसे उसको घुमाया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, तो क्या होता है, यार्न स्ट्रोंग हो जाता है। स्पिनिंग इज डन और स्पिनिंग व्हील और हैंडल स्पिंडलर, ठीक है। जो ये यार्न है तैयार किया जाता है वो कैसे किया जाता है, एक तो स्पिनिंग व्हील आता है या फिर हम उसको हैंड स्पिंडलर भी बोलते हैं, घुमाया जाता है उसे। फाइबर्स आर ड्रोन आउट फ्रॉम बंडल्स ऑफ कॉटन एंड ट्विस्टेड टू मेक यार्न। जो फाइबर्स हैं उसको स्पिन कर करके उसको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। स्पिनिंग इज नाउ डन ऑन लार्ज स्केल ऑन स्पिनिंग मशीन। अब अगर लार्ज स्केल पे स्पिनिंग करनी है तो वो स्पिनिंग मशीन में हो जाती है, अगर थोड़ा है तो वो हाथों से कर लेते हैं लोग, ये हैंडलर से, व्हील से। The process of making fabric from yarn is common for all type of fibers. Yarn is converted into fabric in two ways, weaving and knitting. जो yarn है, yarn के बाद fabric बनता है दो वे से। कौन सा, एक weaving है, बुनाई की जाती है, और knitting बुना जाता है उसको भी, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस हैं। नेक्स्ट आ जाता है वीविंग। वीविंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न एट राइट एंगल टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे दो यार्न को राइट एंगल पे यानी कि 90 के एंगल पे रखा जाता है और फिर डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है, उसको वीविंग बोलते हैं। वीविंग इज डन ऑन मशीन्स कॉल्ड लूम्स, ठीक है। तो वीविंग मशीन्स भी जाते हैं, उसको लूम्स बोलते हैं। द लूम्स ऑपरेटेड बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
और कॉल्ड पावर लूम्स एंड दोज ऑपरेटेड मैनुअली आर कॉल्ड हैंडलूम्स। जो हाथ से किए जाते हैं, ठीक है, हाथ से वीविंग की जाती है उसको हैंडलूम बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी से मशीनें चला के और मशीनों से वीविंग की जाती है उसको पावर लूम बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने रीड करना है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।